हमने आगे के लेक्चर में देखा था क्रिएटिंग अ डेटाबेस। अब हम देखेंगे आगे नेमिंग अ फील्ड। फील्ड का नेम हम कैसे दे सकते हैं, तो वो देखिए। रूल्स फॉर नेमिंग अ फील्ड एज फॉलोज। फर्स्ट, a field name can be from 1 to 64 कैरेक्टर्स लॉन्ग। हम फील्ड का नेम है वो 1 से 64 कैरेक्टर्स लॉन्ग तक 64 कैरेक्टर्स तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। A field name can be include letter, number and some special characters. The underscore sign is allowed and is often used. फील्ड नेम्स में आप लेटर लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स, ये जो सिंबल्स होते हैं कीबोर्ड में, वो सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। और अंडरस्कोर का साइन है वो भी अलाउड है। अ फील्ड नेम कैन नॉट हैव अ पीरियड। फील्ड नेम कैन आप डॉट साइन है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ब्रैकेट्स है और द एसेंस ग्रेव है, वो आप फील्ड नेम में यूज़ नहीं कर सकते। अ फील्ड नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ द ब्लैंक स्पेस। आप फील्ड नेम है वो स्पेस के साथ नहीं यूज़ कर सकते। अ फील्ड नेम कैन बी इन अपर, लोअर और मिक्स्ड केस। फील्ड नेम है वो आप कोई भी लिख सकते हैं। अपर केस में लिख सकते हैं। अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स, लोअर लेटर्स यानी कि जो सेकेंड एबीसीडी है वो, आप जो स्मॉल एबीसीडी है वो, लोअर लेटर्स और मिक्स्ड, आप दोनों मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेटिंग डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स डिस्क्राइब द नेचर ऑफ डेटा। वो डेटा किस तरह का डेटा है वो डेटा टाइप से पता चलता है। सेटिंग अ डेटा टाइप फॉर अ फील्ड helps you control what you can enter in field. Setting a data type for field help you control what you can enter in field. वो आप जो डेटा आप एंटर करते हैं वो उसका फील्ड है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं डेटा टाइप से। अ फील्ड कैन एक्सेप्ट ओनली द डेटा दैट बिलोंग टू द डेटा टाइप डिफाइंड फॉर द फील्ड। आप जिस तरह का डेटा डिफाइन करते हैं उसी तरह का डेटा टाइप आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फील्ड से रोल नंबर विथ डेटा टाइप नंबर कैन एक्सेप्ट ओनली न्यूमरल्स। आप जब रोल नंबर या फिर कोई भी डेटा एंटर करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल पे हमने दिखा है रोल नंबर, तो रोल नंबर में हम कौन सी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं? नंबर है वो हम न्यूमेरल्स है वही हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे टेबल है, वो टेबल में आपको कई सारी डेटा टाइप है वो दिखाए गए और उसका डिस्क्रिप्शन है, आप कहाँ पे किस डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं वो देखिए। यहाँ पे है शॉर्ट टेक्स्ट, यूज टू स्टोर टेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स लाइक एड्रेस एंड नंबर्स नॉट यूज्ड इन कैलकुलेशन लाइक फोन numbers and postal code. It can store up to 255 कैरेक्टर। यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट यानी कि क्या होता है, वो टेक्स्ट एंड नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आप जब एड्रेस लिखते हैं तो उसमें कहाँ पे हमें कहीं भी नंबर आते हैं। हमारा जो एड्रेस है उसमें हमारा घर का नंबर होता है, या फिर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो अपार्टमेंट का नंबर होता है, ठीक है। लेकिन आप फ़ोन नंबर या फिर जो हमारा पिन कोड होता है वो आप उसमें स्टोर नहीं कर सकते। उसकी लिमिट कितनी तक की है, तो 255 कैरेक्टर्स की, उतने ही आप उसमें स्टोर कर सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप जब आप यूज़ करते हैं तब। अब देखिए लॉन्ग टेक्स्ट, यूज टू स्टोर लॉन्ग टेक्स्ट लाइक नोट्स एंड डिस्क्रिप्शन। इट कैन स्टोर अप टू 65,535 कैरेक्टर्स। आप लॉन्ग टेक्स्ट है उसमें आप सिर्फ कैरेक्टर्स यानी कि
जो टेक्स्ट है वो ही आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें नंबर नहीं यूज़ कर सकते। आप जितना भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट है। तो कितनी? तो 65,535 कैरेक्टर्स तक ही आप लिख सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर यूज्ड फॉर न्यूमेरिक डेटा टाइप विल बी यूज्ड इन कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन के लिए जो न्यूमेरिक डेटा टाइप नंबर का यूज़ कर सकते हैं वो। नेक्स्ट, डेट एंड टाइम, इट स्टोर डेट एंड टाइम वैल्यूज। यू कैन डिस्प्ले द डेट एंड टाइम वेरियस फॉर्मेट। डेट एंड टाइम वेरियस फॉर्मेट में भी आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, करेंसी, यू कैन स्पेसिफाई वेरियस करेंसीज एंड डिस्प्ले देम इट इन डिफरेंट फॉर्मेट। करेंसी का जो डिफरेंट फॉर्मेट होता है वो भी आप डिफरेंट फॉर्मेट में भी आप स्टोर कर सकते हैं। ऑटो नंबर, इट स्टोर्स एन इंटीजर दैट इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली एज यू एड records. If the table does not have a primary key, then auto number uniquely identify the records. यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे जो इंटीजर नंबर होता है वो वही आप ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। जो टेबल में आपने प्राइमरी की नहीं दी होगी तो भी द ऑटो नंबर यूनिकली आइडेंटिफाइड, तो भी वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकता है जो रिकॉर्ड है वो। इफ़ यू डिलीट अ रिकॉर्ड, इट्स ऑटो नंबर वैल्यू इज नॉट रीयूज्ड। आपने जब डिलीट किया हुआ है रिकॉर्ड, आपने डिलीट किया तो जो उसकी वैल्यू, ऑटो नंबर की वैल्यू है वो भी रीयूज्ड हो जाएगी, रीयूज नहीं होगी। एंड रिमेनिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट अपडेटेड, जो उसका रिकॉर्ड है वो अपडेट नहीं होगा। द आईडी फील्ड इन ए न्यू टेबल इज ऑटोमेटिकली असाइन द ऑटो नंबर डेटा टाइप। तो आईडी फील्ड में होगा तो उसमें जो न्यू टेबल है वो ऑटोमेटिकली असाइन द ऑटो नंबर डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट, यस और नो, दिस कैन हैव ओनली one of two values, true or false. You can adjust the format setting to display either yes or no or true or false. यहाँ पे दो ही कंडीशन होती है, दो ही वैल्यू सेट होती है, जैसे कि ट्रू और फॉल्स और यस और नो। बची OLE ऑब्जेक्ट, दिस स्टोर अ ग्राफिक और एन ऑब्जेक्ट सच एज एन एक्सेल वर्कशीट और ए डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे ग्राफिक है वो भी स्टोर होता है, और आप एक्सेल वर्कशीट और वर्ड डॉक्यूमेंट है वो आप स्टोर कर सकते हैं। हाइपरलिंक, दिस इज अ क्लिकेबल पाथ टू अ फोल्डर ऑन योर हार्ड डिस्क, अ नेटवर्क लोकेशन और अ वेबसाइट। आपका जो कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ फोल्डर है, हार्ड डिस्क में जो भी स्टोर किया हुआ फोल्डर है वो, या फिर आपका लोकेशन है वो कोई नेटवर्क लोकेशन है, जो कोई आप लोकेशन स्टोर करना चाहते हैं तो वो लोकेशन, और जो वेबसाइट है वो वेबसाइट भी आप स्टोर कर सकते हैं इसमें। अटैचमेंट, यूज टू अटैच अ फाइल टू अ रिकॉर्ड मच लाइक यू अटैच अ फाइल टू एन ईमेल मैसेज। यूज टू अटैच फाइल टू रिकॉर्ड, यहाँ पे जो हमने अटैच की हुई फाइल है उसका रिकॉर्ड और अटैचमेंट फाइल जैसे कि ईमेल और ईमेल मैसेज। नेक्स्ट, कैलकुलेटेड, यूज टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द अदर फील्ड इन द सेम टेबल। यहाँ पे जो कैलकुलेटेड है, यूज टू स्टोर रिजल्ट, जो रिजल्ट है वो भी आप स्टोर कर सकते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड जो फील्ड होती है वो भी आप सेम टेबल में स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, when you create a field by entering data in a data sheet view, access examine the data to determine to appropriate data type for the field। यहाँ पे जो आपने डेटा एंटर किया हुआ वो डेटा शीट में व्यू हो जाएगा, उसके बाद उसकी जो अप्रोप्रिएट डेटा टाइप है वो फील्ड में दिखेगी। बट इफ़ यू वांट टू चेंज द डेटा टाइप, डू द फॉलोइंग। अब डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, क्लिक द फील्ड हेडर, वुच डेटा टाइप यू वांट टू चेंज।
जिस फील्ड में आप डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं वही डेटा वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसके हेडर पे क्लिक करना पड़ेगा। In the formatting group of the field, on the field tabs, click the drop down menu arrow of the डेटा टाइप ऑप्शन। यहाँ पे देखिए शॉर्ट डेटा टाइप में आपको ड्रॉप डाउन मेनू आप खोलेंगे तो वो खुलेगा फील्ड टैब में। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड डेटा टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट अपीयर। यहाँ पे जो भी आप डेटा टाइप रखना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। अनदर मेथड इज द सिलेक्ट डेटा टाइप एंड देन एड डेटा टू द फील्ड। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द क्लिक टू एड फील्ड एंड सिलेक्ट अ डेटा टाइप। यहाँ पे देखिए जो आपको हेडर में ड्रॉप डाउन दिख रहा है वो ड्रॉप डाउन में से आप डेटा टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। नाउ एड डेटा टू दिस फील्ड। और जो क्लिक ऐड है उसमें जाके आप जो भी डेटा टाइप या फिर डेटा है वो आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। You can open an existing database in Access 2013 by following the steps given below. Select file, उस फाइल में जाके आपको ओपन करना है तो ओपन स्क्रीन अपीयर। In the center pane there are 3 options you can choose from: recent, OneDrive और and computer। यहाँ पे देखिए आपको ओपन का स्क्रीन है वो दिखेगा, लेफ्ट साइड में है रिसेंट, वन ड्राइव एंड कंप्यूटर। हियर वी चूज कंप्यूटर। आफ्टर सिलेक्टिंग कंप्यूटर क्लिक ऑन ब्राउज दैट अपीयर इन द राइट पैन। जब आप कंप्यूटर पे सिलेक्ट करेंगे तो राइट साइड आपको ब्राउज बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है ताकि जब ब्राउज करेंगे तो आप अपनी तरफ से थर्ड ऑप्शन चूज द ड्राइव एंड फोल्डर दैट कंटेन्स द डेटाबेस इन ओपन डायलॉग बॉक्स दैट अपीयर। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड डेटाबेस एंड देन क्लिक ऑन द ओपन बटन। आप जो भी रिक्वायर्ड है वो डेटा आप डेटाबेस है वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा।